अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। आज स्थिति ये है कि अगर हम लोकतांत्रिक मानबिंदुओं पर लोकतांत्रिक सरकारों की समीक्षा करें तो निस्संदेह हम लोकतंत्र को उनके मानबिंदुओं पर खरा रखने में असफल रहे। भले हम अमृतकाल मना लें, भले हम सरकारी मंचों से लोकतंत्र मजबूत हो रहा है कि नारे लगा दें, लेकिन जो व्यवहारिक स्थितियां हैं उन व्यवहारिक स्थितियों में लोकतंत्र निरंतर कमज़ोर होता जा रहा है। सरकार केंद्रीयकरण की ओर बढ़ रही है और निहत्था व्यक्ति परेशानियों के चक्रव्यूह में फंसता चला जा रहा है। मुझे स्मरण है, मैंने अनेक जनसभाओं में माननीय अटल जी को सुना। वो एक बात कहा करते थे लोकतंत्र को लेकर के, ये अलग बात है कुछ समय उनकी 2 सीटें आती थी, कभी 3 सीटें होती थी, लेकिन उनकी बात को जब मैंने निरंतर परखा तो लगा कि उस बात में दम थी। अटल जी कहा करते थे कि तवा पर रोटी अगर आप एक तरफ से सेकेंगे तो वो जल जाएगी। इसलिए लोकतंत्र में सरकारों का बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक ही दल की सरकार निरंतर बनाते चले जाएंगे तो उनमें अधिनायकत्व पनपता जाएगा, महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जाएंगी और लोकतंत्र कमज़ोर होता चला जाएगा। बात यथार्थ है, सत्य के बहुत निकट है, लेकिन जातीय समीकरणों में, धार्मिक नफरतों के माहौल में क्या ये संभव है? अगर ये संभव नहीं है तो हम लोकतंत्र से निरंतर दूर भागते चले जाएंगे। संवैधानिक संस्थाएं सरकार के जकड़न में आती चली जाएंगी और यदि हम हर चुनाव में सरकार बदल देंगे तो पिछली सरकार के कारनामे भी हमको पढ़ने को मिलेंगे और नई सरकार को ये चेतावनी मिलेगी कि जो उन्होंने किया है वो आप नहीं करेंगे। इसलिए भारतीय लोकतंत्र के लिए मतदाताओं को ये नितांत आवश्यक है कि अगर वो लोकतंत्र की बहाली चाहते हैं तो किसी की कुछ न सुने, लेकिन हर बार सरकार बदल दें। जब आप हर बार सरकार बदलेंगे उसमें जनता फायदे में रहेगी। अगर एक ही दल की सरकार आएगी तो अब देखिए आप कि पहले घोषणा पत्र हुआ करता था, आज घोषणा पत्र गायब हो गया। क्या हो गया? संकल्प पत्र है। संकल्प पत्र माने हम ये संकल्प ले रहे हैं, कर पाए ना कर पाए कोई पूछने वाला नहीं है। दूसरा, हर संवैधानिक संस्था दिन प्रतिदिन कमजोर होती चली जा रही है। लिहाजा लोकतंत्र की बहाली के लिए यह बहुत आवश्यक है कि भारतीय जनमानस इस प्रकार का विचार बनाए कि हर बार हमें सरकार बदलना है, बदल बदल के सरकार दिखाना है, तभी हम सही अर्थों में लोकतंत्र को बहाल कर पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।